बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बहुत मज़ेदार है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। इस रेसिपी का नाम है चिकन मंदी पुलाव। चिकन मंदी पुलाव तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। पुलाव तैयार करने के लिए ज़ीरा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च साबुत 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 3 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, आधा टेबल स्पून लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची 7 दाने, 2 तेज़पत्ते। इन सबको मिक्सचर में पीस लें। मसालों को पीसने के बाद एक बाउल में आप इसको निकाल लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 5 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून ऑयल और साथ में 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कीजिए और इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट तैयार हो जाए तो अब हम इसको चिकन पर लगाएंगे। चिकन जो है तकरीबन 1.5 किलो चिकन का पीस है। ये साबुत पीस है, आप चाहें तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कट लगवा लीजिए। कट लगाने के साथ इसके अंदर सब मसालों की अच्छी तरह से फिलिंग कर दें दोनों तरफ से और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। 3 से 4 घंटे हम मैरिनेट करेंगे। मसाला जो मैंने इस मैरिनेशन का तैयार करा है इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, तो आप भी इसमें पानी शामिल नहीं कीजिए। जिस तरह से आपको रेसिपी बताइए इसी तरह से आप रेसिपी तैयार करके इसमें सब मसाले लगाइए और 3 से 4 घंटे के बाद अब हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। 4 घंटे के बाद एक बड़े पतीले में 5 गिलास पानी को बॉईल करना है। आप इसके अंदर इस तरह से स्टीमर रखिए। स्टीमर के ऊपर ये चिकन का पूरा पीस रख दीजिए और इसको 15 मिनट के लिए हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट तक जब तक ये स्टीम आता है तो हम बाकी की तैयारी करते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप मेवा शामिल कीजिए, बादाम, काजू, किशमिश, साथ में एक छोटी प्याज की डली है, इसको बारीक चॉप कर लीजिए। कुछ हरी मिर्चें हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आप चाहें तो बड़ी हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून बटर को एक पैन में गरम कर लीजिए और इसमें हरी मिर्चों को फ्राई कीजिए। फ्राई इतना करना है कि हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। फिर हरी मिर्चों के साथ ही इसमें हम मेवा शामिल कर देंगे और मेवे को भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब मेवा और हरी मिर्चें फ्राई हो जाएं तो हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में मज़ीद 1 कप ऑयल शामिल करके इसमें बारीक कटी हुई प्याज जो कि हमने चॉप की है बारीक बारीक, इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज हो जाने तक। अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू होगा इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक शामिल करने के बाद प्याज को थोड़ा सा मज़ीद और ब्राउन करेंगे और मसाला जो हमने मंदी के लिए तैयार किया था वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने रख लिया था, वो आपको इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए ताकि मसाला लगे ना और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर लीजिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही अच्छी सी इसमें स्टीम आई है। तो अब हम बहुत एहतियात के साथ चिकन को बाहर निकालते हैं और स्टीमर जो इसके अंदर रखा हुआ है इसको भी हम अलग कर देंगे। एहतियात के साथ देखिए चिकन को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसी की यखनी में चावल तैयार करेंगे। देखिए यखनी ये तैयार है। इसमें जो हमने चिकन स्टीम दी थी इसका कलर पानी का चेंज हो गया है। चावल 1.5 किलो हैं जो कि 2 घंटे के लिए पहले से पानी में भिगो दिए थे। अब सब चावलों को इसमें शामिल कर दीजिए। नमक आप चावल के हिसाब से इसमें शामिल कीजिए। मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। जब तक ये यखनी में चावल तैयार हो रहे हैं जब तक मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो जाए तो इस मसाले को हमें चावलों में शामिल करना है। चावल तैयारी पर हैं, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हमने जो मसाले की अलग से भुनाई की थी वो इसमें शामिल कर दीजिए और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए। इसके बाद जब तक हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं, चावल दम पर आ जाएं तो हम इसमें फिर चिकन शामिल करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करके 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें चिकन को फ्राई करना है और फ्राई करने के साथ ही चावल दम पर आ चुके हैं और चिकन को इसमें रख दीजिए।
तो मज़ेदार सी चिकन मंदी तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। डिश आउट के टाइम पर आप इसमें जो मेवा फ्राई किया था हरी मिर्चों के साथ वो इसमें शामिल कर दीजिए। तो मज़ेदार सी मंदी पुलाव तैयार है। आप इसको बनाएं और मज़े से खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।